अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। महमूद तो वरीशा के दिमाग में गलत बातें डाल ही रहा है, मगर समझ ये नहीं आ रही कि आखिर महक अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। महक अपनी बेटी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये सारा कुछ महक का ही था, मगर उस वक़्त महमूद के प्यार का भूत ऐसा सवार था कि सामने कुछ भी नज़र नहीं आया और सब कुछ महमूद के कदमों में जाकर डाल दिया और उसने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब अपनी बेटी से उम्मीद करती है कि उस घर में दोबारा चली तो गई, मगर उस घर में अपने कदम जमा ले और वह हाथ से शादी कर ले, जबकि वहाद की शादी शिफा से हो रही है और दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। दोनों की आपस में प्यार में नोक झोंक लड़ाई झगड़े ये तो चलते ही रहते हैं। और अब जबकि वरीशा उस घर में रहती है तो ये सब कुछ देखती है और जलन भी महसूस करती है कि उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अभी कोई नहीं। एक हमज़ा था, हमज़ा उससे मोहब्बत तो नहीं करता था, मगर अब वरीशा तो करती थी। महमूद ने उसको भी मरवा दिया। महमूद उसको कभी बेटी समझता ही नहीं, और महक की तो वो बेटी है, मगर महक भी कभी भी उसके साथ बेटियों वाला सलूक करती ही नहीं। घर में शिफा और वहाज की शादी की डेट फिक्सिंग की तैयारियां हो रही हैं। शादी की तैयारियों में दादों ने भी कह दिया कि मैं किसी को बुलाना चाहती हूँ, जिस पर सब घर वालों ने कहा कि आप जिसको मर्जी बुलाएं, आपका अपना घर है। दादो महक को शादी में बुलाना चाहती हैं। अब देखते हैं कि घर वाले महक को शादी में बुलाने के लिए रजामंद हो जाएंगे, मगर दादों के लिए सबको रजामंद होना ही पड़ेगा। यहाँ पर आज मेहरुन्निसा बता देती है मुख्तार को कि मैंने खुद सुना है वरीशा बीजान के कानों में गलत शलत बातें डालती है, जिससे कि बीजान का दिल हमारी तरफ से ख़राब हो जाए। अगर महक इतनी ही जुल्म में रही महमूद के, तो उसने अपनी बेटी की तरबियत ऐसे क्यों की। बिल्कुल अपनी तरह उसने अपनी बेटी को बना दिया। उसने अपनी बेटी के दिल में ज़रा भी रहम, नरम दिली, रिश्तों को संजोना कुछ भी नहीं सिखाया। अब तो मुख्तार भी कहना शुरू हो गया कि अब मैं समझा कि वहाज के दिल में वरीशा के लिए इतनी नफ़रत क्यों है। ये सारी नफ़रत तुमने डाली ना उसके जहन में। तुम खुद भी वरीशा से नफ़रत करती हो, जबकि मेहरुन्निसा तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये सोच तो महमूद की है, जिसने कि वरीशा को ख़राब करके रख दिया। उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा नफ़रत डाल दी कि अब वो इन सब से बेहद नफ़रत करती है। मगर वो ये ज़रूर जानती है कि वह आज शिफा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो शिफा को कभी छोड़ेगा नहीं। यही तो अपनी माँ को फ़ोन करके कह देती है, तो माँ एक और कहानी सुना देती है कि शीरी के पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे बाप का सारा बिजनेस मुख्तार भाई ने शीरी को सौंप दिया, क्योंकि उनको वहाँ पे बिजनेस का लॉस हो गया। अब तुमने शीरी से भी बदला लेना है, और वो इसी तरीके से मुमकिन हो सकता है कि तुम शिफा को वहाज की ज़िंदगी से अलग कर दो। इस तरीके से तुम शीरी से भी बदला ले लोगी और उस घर में भी राज करोगी। यानी कि अगर अपना जहन थोड़ा सा चेंज करने लगती है वरीशा, तो माँ और बाप दोनों मिलकर उसके जहन में फिर वही खन्नास भर देते हैं, जिसको वरीशा एक्सेप्ट कर भी लेती है। तो फ्रेंड्स, क्या वरीशा शिफा और वहाज को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर पाएगी और वहाज शिफा को छोड़कर वरीशा से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा? मगर कैसे, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।